बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों, ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा बाहर का काम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा ये सुकून हो गया है कि बाहर लोग निकल रहे हैं। और इसके बारे में कोविड-19 का सुना है कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है ये बीमारी। और मैंने ये नोट किया था जब ये वबा फैली थी तब भी काफ़ी लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे थे। और मेरे ख़्याल में जिस पर ये वबा आनी है वो उस पर आ जाएगी, और जिस पर नहीं आनी होती उन्होंने एहतियात भी नहीं की, उन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए और वो घूम रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं गौर करती थी मैं कि जो हैं वो जमादार भी आ रहे थे, और आप देखिए कितना वो लोग कचरा भी उठा रहे हैं उन हाथों से, और डस्टबिन को भी हाथ लगा रहे सब कुछ, और हर जगह जाते हैं, हर किसी का जो है वो गेट भी बजा रहे हैं, हर चीज़ पर उनका हाथ लग रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको अपने अमान में रखना है, जिसको ये बीमारी इस आजमाइश में नहीं डालना, तो वो बस बचा हुआ है, और जिस पर यह आजमाइश आनी है उस पर आ जाएगी। तो मेरे ख़्याल में एहतियात ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इतना जितना हम लोगों ने जो हावी कर लिया था, और तीन तीन बॉटल्स में, एक में डेटॉल और इसका जो लिक्विड जो सोप होता है वो डाल के मैंने रखा हुआ था। एक गेट के ऊपर, कुंडी के ऊपर भी स्प्रे करना होता था, और सब्जियों के लिए अलग से सिरका नमक डाल के उनको रखना होता था। शॉपर को हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा था। लेकिन बस जिस पर आना था, जिस पर आजमाइश आनी है उस पर आती है, और जिस पर नहीं आनी उस पर नहीं आती। बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है और जाएगी भी अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने शायद आप लोगों से ज़िक्र किया था या नहीं, मुझे याद नहीं है कि जब गांव में गई थी तो उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। शायद मैंने ज़िक्र किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही हुआ था, क्योंकि मुझे टेम्परेचर था और मेरी स्मेल सेंस ख़त्म हो गई थी, और टेस्ट सेंस भी बिल्कुल नहीं थी, और रोती थी कि मुझे कुछ मुँह का जायका मेरा इतना हो जाए कि मैं कुछ खा पी सकूँ। और दुआ करती थी, और कुछ आयात थी वो भी पढ़ी थी। शुरू में तो मैं इसी ऐसे ही वो टैबलेट्स जो होती हैं पैनाडोल की वही लेती रही, और उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो फिर उनकी मेडिसिन से अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गई थी। लेकिन जहन पर मेरे इतना हावी हो गया था कि मुझे क्या हो गया, और मुझे यही रहेगा, पता नहीं किस क्या होगा मेरे साथ, और टेस्ट करवाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो फिर इस टेंशन से निकलने के लिए फिर मैं गांव गई थी, और वहाँ पर मुझे देखते ही हैरान हो गए थे। सब लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और मुझे चक्कर भी आते थे। अब सुनती हूँ लोगों से कि ये वाले सिम्टम्स होते, तो अल्लाह का शुक्र है इस परेशानी से मैं निकल गई। बस अच्छा किया मैं चली भी गई वहाँ पर, क्योंकि खुला माहौल था, और वहाँ पर इस करोना वायरस का कुछ ज़िक्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया था, सुबह शाम वॉक करती थी और इजी रहती थी। अल्लाह का शुक्र इस टेंशन से मैं निकल आई। तो इस तरह की कोई परेशानी अगर जहन पर हावी हो जाए तो अपना थोड़ा सा जो है माहौल चेंज कर लेना चाहिए, उसके बाद वो जहन से बात निकल जाती है। बहरहाल इसके बाद फिर मैं चली गई थी। अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जश्न आज़ादी की तैयारियां चल रही थी, तो मैं एक दिन पहले की क्लिप्स हैं, मैं गई वहाँ पर, थोड़ा सा काम था बाहर, तो स्टॉल्स देखे कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पर चूड़ियाँ भी ग्रीन और वाइट, शर्ट्स भी ग्रीन और वाइट, और मास्क भी ग्रीन और वाइट, फ्लैग के मास्क भी आ गए, और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग घूम रहे थे और ये चीज़ें ले रहे थे। बस मैं अपना काम करके फिर आ गई थी घर पर वापस। और यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ ये मेरे ख़्याल में अगर आलू बॉयल किए हुए हैं तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बस ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल दिया है, और 1 ही चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और ये थोड़ा सा इसको कड़ाने के बाद ये आलू बॉयल किए हुए हैं, तोड़े हैं हाथ से, सिर्फ इसको बिल्कुल मैश नहीं किया, मोटा मोटा सा इनको हाथ से तोड़ लिया था। बस वो इसमें ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा चलाऊँगी, और इसमें इमली जो है वो मैंने भिगो के रखी हुई है, बस इसमें नमक डालूँगी और इमली का पल्प जो है वो डाल दूँगी,
और ये आलू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। खट्टे आलू कहें या तड़के वाले आलू कहें, बॉयल आलू कहें या फिर 2 मिनट आलू क्योंकि जल्दी से बन जाएंगे। अगर ये आपके पास आलू जो हैं वो बॉयल किए हुए अगर पड़े हुए तो फटाफट बन जाएंगे। ये मैंने नमक का भी ऐड किया है इसमें। और ये रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या फिर पूरी बना लें। पूरी जो आटे की पूरियां बनती हैं, आटा गूंद के उसकी पूरियां, मैदे की ना बनाएं, आटे की बनाएं, उसमें भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें इमली का पल्प और थोड़ा सा इसमें अब धनिया डाल दूँगी, सूखा हुआ धनिया कुटा हुआ, और गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और अगर ये बच जाता है मसाला तो फिर इसको पराठे के अंदर भर के आप पराठा बना लें, रोटी के अंदर डाल के पराठा भी बन सकता है इसका। तो बस बॉयल किए हुए आलू हों तो फिर उससे कुछ भी बन सकता है, इसकी टिक्कियाँ भी बन सकती हैं। तो बस ये अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, हरा धनिया है वो इसके ऊपर डाल दूँगी। तो बस ये तैयार हो जाएंगे खट्टे आलू। मैंने देखे मिर्चें भी थोड़ी सी और डाल दी हैं क्योंकि मिर्चें मुझे बहुत कम लग रही थी। बस ये तैयार है। अब थोड़ा सा इसको ढक के दम दे दूँगी, अभी भी ये तैयार है। तो बस, और इसके सैंडविचेस भी बन सकते हैं। मैं ब्रेड के अंदर लगाएं और सैंडविच मेकर में बनाएं। मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो बस इमली नहीं डालते और बस हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के और ये बना लेते हैं। बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।